चलिए द्विघात बहुपद के कुछ एग्जाम्पल को समझते हैं। देखिए, जिसकी अधिकतम घात 2, 2x² + 5 या x² - 6 या 2x² + 5x + 6। देखिए, इन सभी का जो अधिकतम घात है वो 2 है। यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है। इस प्रकार के बहुपद को हम बोलते हैं द्विघात बहुपद। नेक्स्ट जो हमारा है वो है त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद जिसकी अधिकतम चर की घात 3 हो। त्रिघाती बहुपद कहलाती है। त्रिघाती बहुपद कहलाती है। नेक्स्ट जो हमारा है वो है त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद जिसकी अधिकतम चर की घात, बात किसकी बात हम करें, चर की घात अधिकतम कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। तो हम क्या बोलेंगे उसे, त्रिघाती बहुपद हम उसे कहेंगे। तो त्रिघाती बहुपद का कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए, जैसे 4x³ - 4x, ये त्रिघाती हो गई। 4y³ - 6 या 2x³ + 4x² + 7, ये सब क्या है, त्रिघाती बहुपद है। क्योंकि इसकी अधिकतम घात जो है वो 3 है। यहाँ भी 3 अधिकतम घात है, यहाँ भी अधिकतम घात 3 है। जिसकी अधिकतम घात हो वही घात हमारी वही बहुपद को हम बोलते हैं त्रिघाती बहुपद। जिसकी अधिकतम घात हो, हमें ये देखना है कि किस वाले पदों में सबसे अधिकतम घात कौन सी है। अगर यहाँ पे 3 सबसे अधिकतम है तो त्रिघाती बहुपद हो गई। अगर 2 है तो द्विघाती हो गई, 1 है तो रैखिक बहुपद हो गई। ओके, तो अभी तक हमने समझा कि बहुपद क्या है, बहुपद का रूप क्या होता है, बहुपद हम किसे कहते हैं, बहुपद की स्थिति क्या है, बहुपद किन किन बातों पर निर्भर करती हैं, इनकी घात क्या है। अब वे बहुपद जिसकी यहाँ पर जो भी हम क्वेश्चन करा रहे हैं वो सिर्फ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करा रहे हैं जो आपके एग्जाम से रिलेटिव है। ऐसा नहीं कि सारे हम क्वेश्चन बोलेंगे, क्योंकि हमारे पास उतना टाइम नहीं है। 4 महीना हमारे पास टाइम बचा है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। इसमें हम क्वेश्चन जो इनमें जो हमारा जो मेन क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद जो हमारे सॉल्व पेपर आती हैं, अनसॉल्व पेपर आता है, मास्टरमाइंड आती हैं, ओके, जो हमारे पेपर में छपे हुए आते हैं, उन सारे क्वेश्चनों को हम क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्व करेंगे। इनसे ये होगा, क्वेश्चन अगर कोई करा रहा हूँ तो जरूर नहीं कि वही क्वेश्चन हो, लेकिन उसका पैटर्न अगर वही है तो आप करने का तरीका भी वही होगा। तो ये चीज आपको समझनी है कि हम क्वेश्चन के पैटर्न को, क्वेश्चन को किस प्रकार से समझे जिससे हमें अपने एग्जाम में करने में आसानी हो। ओके, तो इसलिए मैं सारे क्वेश्चन को बहुत अच्छा से एक्सप्लेन करूंगा जिससे आपको समझने में आसानी हो। चलिए, अब हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे चैप्टर 2.1 से, जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है। फर्स्ट हम लेते हैं, हमारे पास एक चतुर्थांश, हमें एक चतुर्थांश दिया है। ये होता है y डैश x'। यहाँ पे हमारे हो जाती है मूल बिंदु। अब इन्होंने क्या किया कि यहाँ पर एक लाइन इन्होंने खींच दी है। यहाँ पर इन्होंने क्या किया कि एक अप डाउन में एक रेखा इन्होंने क्या कर दिया है, खींच दिया है। अब हमसे ये पूछेंगे, इस वाले क्वेश्चन में हमसे ये पूछा जाएगा कि अब हमें ये बताइए कि इस वाला हमें ये बताइए, इस प्रकार की उसमें लाइनें होंगी, इस प्रकार का एक लाइन होगा, और हमसे ये पूछा जाएगा कि इस वाले ग्राफ में शून्य कितनी है। तो शून्य का मतलब हुआ जो x वाली यानी x' वाली लाइन में
जितनी बार भी ये रेखाएं टच हुई हैं उतनी शून्य है। तो हम देखेंगे इस वाली रेखा में कितने शून्य, इस वाली रेखा में कितने टच हो रखी है, एक बार, दो बार और तीन बार। तो हम ये कह सकते हैं इस वाले ग्राफ में जो शून्य की जो संख्या है वो क्या है, 3। ऐसे आपको एक और ग्राफ एग्जांपल के लिए मैं बताता हूं। ये लीजिए, ये लिख दिया मैंने y, ये लिख दिया मैंने y डैश, ये लिख दिया मैंने x, ये लिख दिया मैंने x डैश, यहाँ लिखा मैंने x, और ये हो गया हमारा मूल बिंदु। ओके, इस पे मैंने एक ग्राफ ऐसे मैंने रेखा खींच दिया। इस वाले ग्राफ में हमसे ये पूछा जाएगा कि इस वाले चतुर्थांश में ये बताइए कितने शून्य है। तो देखिए x डैश की लाइन में जितनी बार भी ये रेखा टच होंगी, जितनी बार भाई काट रही होंगी, उतनी बार ही वो शून्य होती है। तो इसमें एक बार रेखा काट रही तो हम बोल सकते हैं शून्य इसमें या शून्यकों की संख्या 1 है। चलिए इसी को एक दो क्वेश्चन और समझते हैं, शून्य में ही सिंपल सा लेते हैं। चलिए एक ग्राफ हमें ये दिया है, ये हो गया y डैश x डैश x मूल बिंदु। ओके, अब हमें इन्होंने दे दिया है कि अब हमसे पूछा गया है कि दिखाए गए ग्राफ में आप बताइए कि इसमें कितनी शून्यकों की संख्या है। तो मैंने आपको क्या बताया, आपको सिर्फ ये देखना है कि x डैश वाली लाइन में ये जो रेखा है कितनी बार इस वाली रेखा को इन्होंने काटा है। तो 1, 2, 3 और 4। तो हम कह सकते हैं कि ग्राफ में शून्यकों की संख्या 3 है, सॉरी 4 है। आई होप कि आप ये समझ गए होंगे कि हमें किसी भी ग्राफ का शून्य कैसे निकालते हैं।